बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। 8 क्लास जो है इसकी इस्लामियात का तीसरा वर्जन जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत से जो MCQs हैं वो रिपीट हो रहे होंगे। तो इन 4-5 वर्जन इनमें से कोई एक जो है वो आपको आ जाएगा। तो देखें, पहला सवाल ये हमारे पास रिपीट हुआ जी, यस्सरली अमरी का तर्जुमा है जी, इसका डी जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है और मेरा काम आसान कर दे। दूसरा जी हमारे पास हदीस की रूह से अच्छा मुसलमान बनने के लिए काबू रखने चाहिए हाथ और ज़ुबान, बी जवाब इसका दुरुस्त है। अब ये MCQs नया आ गया जी, तकदीर की इकसाम है। तो तकदीर की हमारे पास जो है वो 2 इकसाम है, इसका ए जवाब जो है वो दुरुस्त है। हौज़ कौसर से क़यामत के दिन जो है वो सबसे पहले कौन सी उम्मत सैराब होगी? उम्मत मुहम्मदिया, इसका सी जवाब दुरुस्त है। 5वां MCQ है, दौरे हाज़िर में माशरे से गुर्बत में कमी लाई जा सकती है, तो इसका सी जवाब दुरुस्त है जी, ज़कात से। 6वां MCQ है, साहिब इस्तिताअत लोगों पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, तो साहिब इस्तिताअत जो लोग हैं उन पर ज़िंदगी में जो है वो एक बार हज अदा करना जो है वो फ़र्ज़ है। आगे देखते हैं जी 7वां और 8वां MCQs क्या है। तो 7वां और 8वां MCQ जी हमारे पास हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतूत लिखने का जो मकसद था वो क्या था जी? इस्लाम की दावत। ये जवाब इसका दुरुस्त है। 8वां MCQ है जी, ग़ज़वा खैबर में यहूदी मारे गए, तो इसका जवाब है जी 93, डी जवाब दुरुस्त है इसका। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस ग़ज़वा के बाद सैफ़ुल्लाह का लक़ब मिला? तो सैफ़ुल्लाह का जो लक़ब था वो उनका था जो उनको ग़ज़वाए मोता के बाद, यानी कि सी जवाब जो है वो दुरुस्त है इसका। 10वां जी, रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में हमें चाहिए कि हम गुफ्तगू के दौरान अपनी आवाज़ रखें, तो इसका जी मोतदल, बी जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। आगे हम देखते हैं जी, इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो तकरीबन सारे का सारा जो है वो मुख्तलिफ दिया गया है। तो इसमें 11वां सवाल जो है वो हमारे पास दिया गया है, हज के मायने बयान करें, हज उम्र में एक एक फ़र्क लिखें, हज उम्मत मुसलमा की वाहिद का दर्स देती है, वजाहत करें। 12वां सवाल जो है वो दिया गया है जी, आखिरत के लफ्ज़ी मायने इस्लाही मफ़हूम बयान करें, अक़ीदा आखिरत के बारे में अल्लाह ताला का फरमान लिखें, अक़ीदा आखिरत के कोई से 5 फ़ायदे लिखें। जो इसका तीसरा सवाल है, यानी कि सवाल नंबर 13 है, उसमें है जी, इस्लाम ने मर्द और औरत के हिजाब में कौन से अहकाम बयान किए हैं? बाहया माशरे की तश्कील कुरान के कोई से 3 मुआवन अहकाम लिखें, और इस्लाम ने महरम और नामहरम के रिश्तों की तकसीम क्यों की है? तो चलिए इनके अब जवाब जो हैं वो देखते हैं क्या हैं। तो 11वां सवाल जो है जी हमारे पास, उसकी पहली जुज़ है हज का मायने बयान करें, तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास ये पहली जो है वो लाइन दी गई है कि हज से क्या मुराद है, ये हज का मायने क्या है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसका मुकम्मल जो है वो जवाब दिया गया है। उसके बाद दूसरा सवाल जो हमने पढ़ा था वो था जी, हज और उम्रे में फ़र्क लिखें। तो हज और उम्रा में फ़र्क जो है ये हमारे पास सवाल है, इसका जवाब जो है ये हमारे पास दिया गया है, 1.5 लाइन है। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल था इसी का कि हज जो है वो उम्मत मुसलमा को वहदत का दर्स देती है, आप इसकी वजाहत कर दें। तो इसका जवाब जो है जी वो भी हमारे पास 1.5 लाइन जो है वो दी गई है। 12वां सवाल था हमारे पास जी, अक़ीदा जो है वो आखिरत के लफ्ज़ी मायने और इस्तिलाही मफ़हूम बयान करें, तो इसका जवाब जो है जी वो हमारे पास ये दिया गया है। 4 नंबर का ये सवाल था, इसका मायने और इसके इस्तिलाह से क्या मुराद है। उसके बाद ये अक़ीदा आखिरत के बारे में अल्लाह ताला के 2 फरमान लिखें, तो इसका तर्जुमा जी हमारे पास दिया गया, आखिरत के बारे में जो है वो फरमान लिखें, तो ये हमारे पास इसका जवाब जो है वो दिया गया है। लास्ट था जी हमारे पास इस क्वेश्चन का हिस्सा कि अक़ीदा आखिरत के जो है वो कोई से 5 फ़ायदे जो हैं वो आप तहरीर करें। तो ये हमारे पास इसके जो फ़ायदे हैं वो दिए गए हैं, ये भी तकरीबन 1.5 लाइन पर मुश्तमिल हैं। और हाँ, ये ना हो कि आप ये लिखते जाएँ नमूने के जवाब की एक मिसाल, ये नहीं लिखना, सिर्फ आपने ये जवाब जो हैं वो लिखने हैं कि अक़ीदा आखिरत से मुराद। उसके बाद जी हमारे पास सवाल नंबर 13 लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी पहली जुज़, इस्लाम ने मर्द औरत के हिजाब में कौन से अहकाम बयान फरमाए हैं? तो इसका जवाब जो है जी वो हमारे पास यहाँ से ये शुरू हो रहा है, और ये जी हमारे पास तकरीबन 3 एक लाइन जो हैं वो शामिल है। तो उसके बाद हमारे पास इसकी दूसरी जो है जो ऑप्शन है वो है जी, बाहया माशरे की तश्कील में कुरान करीम के कोई से 3 मुआवन जो हैं वो अहकाम लिखें। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास यहाँ से जो है वो शुरू होता है, और ये आपको एक मुकम्मल एक पेज के ऊपर करके देते हैं स्क्रीन के ऊपर।
تو یہ ہمارے پاس جس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک کا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر کا جی یہ سوال ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس آخری اس کا سوال ہے جی، اسلام نے محرم اور نامحرم رشتوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہمارے پاس لاسٹ پہ جو ہے وہ تقریباً 4 لائنیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ مکمل ورژن آ جاتا ہے۔